Hello, students. I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be covering CA Foundation, chapter number 17, Correlation Regression, part 2 Regression. Part 1 मैंने already सिखा दिया है correlation, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पार्ट 2 रिग्रेशन, जिसमें मैंने 33 to 34 क्वेश्चंस लिया है, जिसके अंदर आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाएगा. ये वन शॉट रिवीजन है, इसको आप देख लेना, आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर अप है, थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, देन हम क्वेश्चंस पे आते हैं. सो व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन का बेसिक मतलब होता है एस्टिमेट करना. क्या करना होता है रिग्रेशन का मतलब? एस्टिमेट करना. तो इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल for a given value of another variable on the basis of average mathematical relationship between two variables. Regression मतलब क्या करना है? एस्टिमेशन करना एक वेरिएबल का आंसर दूसरे वेरिएबल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप. अब जो एस्टिमेशन होता है वो दो टाइप का होता है. अगर आपको y का एस्टिमेशन करना है तो मेरा जो y का वैल्यू वो डिपेंडेंट है x पे, और अगर आपको x का एस्टिमेशन करना है तो मेरा वैल्यू डिपेंडेंट है y पे. क्या बोला, समझा? अगर y का एस्टिमेशन करना है तो माई वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन x. अगर x का एस्टिमेशन करना है तो माई वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन y. तो जब y का एस्टिमेशन करना और मेरा वैल्यू x पे डिपेंडेंट है तो उसके रिग्रेशन कोएफिशिएंट को बोलते हैं by(x). क्या बोलते हैं उसको? by(x), दैट इज बाइवेरिएट ऑफ y on x. क्या बोलते हैं उसको? by(x), दैट इज बाइवेरिएट ऑफ y on x. और जब मेरा एस्टिमेशन ऑफ x है वो डिपेंड y पे करता है तो उसके रिग्रेशन कोएफिशिएंट को बोलते हैं bxy. क्या बोलते हैं इसको? bxy. मतलब जब डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो उसका कोएफिशिएंट को बोलेगा bxy. जब डिपेंडेंट वेरिएबल x है उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y है, तो उसको बोलेगा byx. क्लियर हो गया बात? हाँ सर. अगर आपको y on x का इक्वेशन बनाने का है, किसका इक्वेशन बनाने का है? y on x का. तो फॉर्मूला होता है y माइनस y बार equal to byx into x minus x bar. What is formula? y minus y bar equal to byx into x minus x bar. अगर आपको x on y का इक्वेशन बनाने का है तो फॉर्मूला इज x minus x bar equal to bxy into y minus y bar. What is x on y का फॉर्मूला? x minus x bar equal to bxy into y minus y bar. समझे ये पेज? हाँ सर, एक बार वापस रिवाइज करते हैं. What is regression? It is an estimation of one variable with respect to another variable on the basis of average mathematical relationship. कितने तरह की estimations होती है? दो तरह की. estimation of x बोला तो dependent y पे, estimation of y बोला तो dependent x पे. अगर आपका dependent variable y है, independent variable x है, तो उसका जो regression coefficient होता है वो byx होता है. अगर आपका dependent variable x है, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसको अपन bxy बोलते हैं. व्हाट इज y on x का इक्वेशन? y माइनस y बार इक्वल टू by(x) into x माइनस x बार. व्हाट इज x on y का इक्वेशन? x माइनस x बार इक्वल टू bxy into y माइनस y बार. क्लियर हो गया पेज? हाँ सर. नेक्स्ट पेज पे कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट है, समझो ध्यान से. जब भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा दो वेरिएबल्स के बीच में तो आपका कोरिलेशन परफेक्ट होता है. क्या होता है आपका कोरिलेशन? परफेक्ट. वर्ड्स याद रखना. जब भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा दो वेरिएबल्स के बीच में तो आपका कोरिलेशन क्या होता है? परफेक्ट. कोरिलेशन अगर परफेक्ट है तो लाइंस आइडेंटिकल है. रिग्रेशन लाइंस क्या है? आइडेंटिकल है. रिग्रेशन लाइंस क्या है? आइडेंटिकल. जब कोई भी तरह का लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, द मेथड वी यूज इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. समझा? जब लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो कोरिलेशन क्या आएगा? परफेक्ट. और जो मेथड यूज होता है उस या जो लाइंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल. जब नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो कौन सा मेथड वी यूज? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. अगर हमको y on x का इक्वेशन डेराइव करना है तो हमको वर्टिकल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा. किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा? वर्टिकल डिस्टेंस को. और जब x on y का रिग्रेशन डेराइव करना है तो हमको मिनिमाइज करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को. किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को. किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को. तो ये 4 पॉइंट्स है थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा दो वेरिएबल्स के बीच में तो आपका कोरिलेशन परफेक्ट है, उसका जो लाइंस है वो आइडेंटिकल होता है. अगर लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यू शुड यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. अगर आपको y on x का डेरिवेशन करना है तो मिनिमाइजेशन करना है वर्टिकल डिस्टेंस का.
अगर x और y का इक्वेशन डेराइव करना है तो मिनिमाइजेशन करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है उसका डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन इज कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या होता है फॉर्मूला? कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है। अगर आपको मैथमेटिकल टर्म में चाहिए तो नीचे लिखा है मैंने। अगर आपको y ऑन x का इक्वेशन ढूंढने का तो y ऑन x का दो फॉर्मूला है। एक कोवेरियंस x y, जो लास्ट में लिखा रहता ना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब ये वेरिएंस ही हो गया ना एक तरीके से। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। क्लियर? सो व्हाट इज बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। और अगर आपको सेकेंड टर्म में फॉर्मूला चाहिए, मतलब आर के टर्म में, तो फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। व्हाट इज फॉर्मूला? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्लियर? वैसे ही अगर आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वन वाई चाहिए, मतलब बी एक्स वाई चाहिए, तो फॉर्मूला एक तो होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। लास्ट में वाई लिखा है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। और दूसरे टर्म में होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्लियर? और अगर आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है, मतलब आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस और माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये बात सही है कि यहाँ पे पॉजिटिव ही आता है हमेशा, बट यहाँ का साइन डिपेंड करता है वापस, इन दोनों अगर पॉजिटिव तो बाहर का साइन भी पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव तो बाहर का साइन भी नेगेटिव। तो अपने को याद रखना है। क्लियर हो गया? आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑल विल हैव कौन सा साइन? सेम साइन। सर वापस ये पे एक बार रिवाइज करवाओ। व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट? कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x निकालना है, व्हाट इज बी वाई एक्स का फॉर्मूला? कोवेरियंस x कॉमा y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x द होल स्क्वायर। और बी एक्स वाई निकालना है तो कोवेरियंस x कॉमा y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y द होल स्क्वायर। और r के टर्म में निकालना है तो r इंटू बी वाई एक्स का r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और बी एक्स वाई का r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। x एंड y के बीच में जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका फॉर्मूला क्या है? r इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस और माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। दोनों सबका साइन क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चलता है। नेक्स्ट, कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है। जो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको ओरिजिन के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है, बट स्केल के चेंज होने से फर्क पड़ता है। तो देखो पॉइंट नंबर 2 है कि अगर आपका ओरिजिनल पेयर एक्स कॉमा वाई है, आपका मॉडिफाइड पेयर u कॉमा वी हो गया, मतलब आपने स्केल को बदला। जहाँ पे u है सपोज x माइनस एम अपॉन पी, v है सपोज y माइनस एन अपॉन क्यू, तो आपका bvu का आंसर होता है बी वाई एक्स इंटू क्यू बाई पी। सिमिलरली buv का आंसर होता है बी एक्स वाई इंटू पी बाई क्यू। ये ना मैं आपको सम जब कराऊंगा ना, तो मैं इसका एक मेथड है, वो मेथड से मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ जाएगा। सिर्फ याद रखना जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसको इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, बट स्केल से उसको फर्क पड़ता है। कैसे निकालते हैं ना वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। फिलहाल खाली पे एक फॉर्मूला याद रखो, बी वी यू का बी वाई एक्स इंटू क्यू बाई पी, बी यू वी का बी एक्स वाई इंटू पी बाई क्यू। क्लियर? दो रिग्रेशन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो एक्स बार एक्स और वाई होता है, मतलब दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या मिलेगा? एक्स और वाई। बट रिग्रेशन में हम उसको बोलते हैं एक्स बार या वाई बार, मतलब मीन्स। जहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स। क्या बोलते हैं उसको? मीन्स। एक्स बार कॉमा वाई बार। नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का, बहुत बार पेपर में पूछा है, एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइंस क्या है। तो दो आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है कि कभी भी आर का वैल्यू 0 आएगा तो आपका रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर होता है। रिग्रेशन लाइंस क्या होता है? परपेंडिकुलर। और आर का वैल्यू प्लस या -1 है तो रिग्रेशन लाइन कोइंसिडेंट होता है, दैट इज आइडेंटिकल। व्हाट इज आर का वैल्यू? 0। अगर आर का वैल्यू 0 है तो रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर आर का वैल्यू प्लस या -1 है तो रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसिडेंट, या फिर दूसरा नाम क्या बोलने का? आइडेंटिकल। क्लियर हो गया? वापस बोलो। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। पॉइंट नंबर 2, जो आपका स्केल से अगर चेंज हुआ तो बी वी यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी वाई एक्स इंटू क्यू बाई पी। और बी यू वी का फॉर्मूला क्या होता है? बी एक्स वाई इंटू पी बाई क्यू। जहाँ पे दो लाइन रिग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्स बार कॉमा वाई बार, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अगर आर का वैल्यू 0 आता है तो रिग्रेशन लाइन्स क्या है आपका? परपेंडिकुलर। आर का वैल्यू प्लस या -1 आता है तो रिग्रेशन लाइन्स क्या होता है? कोइंसिडेंट, दैट इज आइडेंटिकल। नेक्स्ट,
जो आर होता है ये ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन होता है बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई के बीच में। आर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस और माइनस रूट ना, कभी भी रूट आया तो समझ जाने का ज्योमेट्रिक मीन है। हमने इंडेक्स नंबर में देखो फिशर का फॉर्मूला पढ़ा था, तो फिशर क्या लेता है, ज्योमेट्रिक मीन ही लेता है। तो आर इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एक्स वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। नेक्स्ट, अगर आप अरिथमेटिक मीन लोगे बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का, तो उसका वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप ऐसा लिख सकते हो, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम। जनरली क्या होता है, ए एम का वैल्यू मतलब बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 करो, मतलब आपने एवरेज किया रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, तो उसका वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, आर। मतलब ऐसा कभी कभी ए एम जी एम नाम डाल के भी करते हैं, तो आपको याद रखना है ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। नेक्स्ट, कभी भी अगर बी वाई एक्स 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई 1 से छोटा होना ही चाहिए। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी लेस देन 1। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। और लास्ट पॉइंट, आर स्क्वायर का वैल्यू होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। व्हाट इज आर स्क्वायर का वैल्यू, मतलब आर था प्लस और माइनस रूट ना, तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। व्हाट इज आर स्क्वायर का वैल्यू, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। क्लियर हो गया सर? वापस बताओ। देखो, पहला प्रॉपर्टी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर आपने स्केल चेंज किया तो फर्क पड़ता है, बस इतना याद रखो। दो रिग्रेशन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्स बार कॉमा वाई बार, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अगर आर का वैल्यू 0 है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर आर का वैल्यू प्लस या माइनस 1 है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, दैट इज आइडेंटिकल। अगर आर क्या है पूछा किसी ने, तो आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। कौन सा वैल्यू किससे ज़्यादा होता है, तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर बी वाई एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा। और आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। क्लियर हो गया? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रहना चाहिए रिग्रेशन के अंदर। नाउ हम क्वेश्चंस करते हैं और उसमें समझते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। कुछ कोरिलेशन भी आएगा, तो कोरिलेशन का कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रहेगा, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, गिवन द फॉलोइंग डेटा, बी एक्स वाई दिया है 0.4, बी वाई एक्स दिया है 1.6, आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा है। सबसे पहले बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पता है तो आप आर निकाल सकते हो। व्हाट इज आर का फॉर्मूला, प्लस और माइनस रूट ऑफ, अंदर में प्लस माइनस नहीं लिखता बिकॉज वो तो होता ही है, तो आप खाली लिखो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, अब पहले बाहर का आप साइन डिसाइड कर लो। सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो बाहर का साइन प्लस ही आएगा, बराबर है। अब अंदर जाते हैं, अंदर क्या है आपका सर, अंदर है 0, बी वाई एक्स इज 1.6 एंड दिस इज 0.4। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस टर्म तो हमें मिलेगा रूट ऑफ 0.64। क्या मिलेगा, रूट ऑफ 0.64। और 0.64 किसका स्क्वायर रूट होता है सर, 8 का, तो ये आ जाएगा 0.80। तो आर का वैल्यू आ गया 0.80। ये सबको समझा? हाँ सर। अभी ये लोग ने पूछा क्या है सर, ये लोग ने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सर ये तो ये चैप्टर में है ही नहीं। हाँ बेटा, ये चैप्टर में नहीं है, बट इसके प्रीवियस वाले जो कोरिलेशन पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आर स्क्वायर। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो आपको जो आर का वैल्यू 0.80 मिला है, इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मतलब 0.64 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 0.64 है, तो 0.64 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और नॉन डिटर्मिनेशन अगर पूछा रहता तो 1 माइनस आर स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.64 हो जाता था 0.36। समझा क्या? हाँ सर। तो पहले हमने नॉर्मली आर निकाला with the help of formula plus or minus root of by x into bxy, and उस r के हेल्प से हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाला जिसका फॉर्मूला r स्क्वायर होता है। नॉन डिटर्मिनेशन बोलते हैं तो 1 माइनस आर स्क्वायर करते हैं। क्लियर फर्स्ट सम? हाँ सर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ थियोरी भी है तो वो भी करेंगे। द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा मेथड, कॉन्करेंट डिविएशन, वो कोरिलेशन में काम आता है। प्रोडक्ट मोमेंट है ही नहीं कुछ ऐसा, नॉर्मल इक्वेशन है ही नहीं कुछ ऐसा, लीस्ट स्क्वायर हमने पढ़ा था, एक पॉइंट याद है? हाँ सर। तो अपने को लीस्ट स्क्वायर, जब आपका क्या बोलते हैं लाइंस आइडेंटिकल नहीं है, मतलब लीनियर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने पढ़ा था ना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉलो होता है, तो हमको लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो करना है। नेक्स्ट, इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1,
देन द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन है। जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 आता है तो पैरेलल होता है, राइट एंगल होता है, कोइंसिडेंट होता है कि नन ऑफ दिस। तो कोइंसिडेंट होता है, हमने पढ़ा ना आर का वैल्यू अगर प्लस या -1 आता है तो लाइन्स आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब कोइंसिडेंट। और अगर आर का वैल्यू 0 आता है तो आपका लाइन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखने का, इधर 1 था तो 1 में कोइंसिडेंट आएगा। क्लियर हो गया सेकंड थर्ड? हाँ सर। नेक्स्ट आओ फोर्थ पे। बोला है कि इफ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस टू देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये लेंथी सम होता है, आपको ना इसमें अभी पता नहीं कि y ऑन x क्या और x ऑन y क्या, तो आपको अजम्पशन रखना है। सपोज हम फर्स्ट लाइन पे जाते हैं, कंसिडर x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, मैं इस लाइन को मानता हूं एज इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसको क्या मानते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कौन सा, y ऑन x। अब याद रखो, अगर आप इसको y ऑन x मानते हो तो इसके लेफ्ट में सिर्फ y रहना चाहिए, बाकी सब टर्म्स दूसरे साइड। अगर आप इक्वेशन को क्या मानते हो, y ऑन x, तो लेफ्ट में सिर्फ क्या रहना चाहिए, y। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2y इज इक्वल टू क्या, 5 माइनस एक्स, मतलब मैं पहले x ही लिख देता हूँ, तो -x प्लस 5। ये समझा? हाँ सर। अब y के आगे कोई नंबर भी नहीं रहना चाहिए, तो अगर कोई नंबर है तो उसको नीचे भेज दो, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो y विल बी -1/2 x प्लस क्या, 5/2। ये समझा? हाँ सर। अब ये जो है ना, ये इसी को हम बोलते हैं by(x). ये y है ना, ये x है, तो y ऑन x के बीच में जो नंबर आया ना उसी को हम बोलते हैं by(x). तो व्हाट इज by(x)? ये सही है कि गलत है पता नहीं, बट फिलहाल के लिए आप इसको याद रख सकते हो। ये हमारा by(x) आया जब हमने अजम्पशन इसको y ऑन x लिया। सबको by(x) समझा? हाँ सर। कैसे आया by(x)? क्लियर है? हाँ सर। अब जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। कंसिडर 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा सर, इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब इसको आपको मानना पड़ेगा x, क्योंकि इसको आपने y ऑन x माना है ना, तो इसको आप x ऑन y मानो। तो x ऑन y में लेफ्ट में क्या रहता है सर, x रहता है सिर्फ, तो 2x। वापस ये 3y को आप इधर भेज दो, तो -3y प्लस 8। ये समझा? वापस x के बाद में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, है तो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना बोलो, -3/2y प्लस 8/2। हाँ सर, ये भी समझा। अब ये x से ये y है, तो ये क्या है, ये bxy है, तो bxy मिल गया। क्या मिल गया, bxy सर मिल गया -3/2। सबको ये भी समझा? हाँ सर। अब ये तो अजम्पशन लिया है, सही है गलत है मालूम है क्या? अब देखते हो, इसको पता करते सही है गलत है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपको चेक क्या करना है, समझो। चेक r² का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है या नहीं। r² का वैल्यू 1 या 1 से छोटा आना चाहिए। तो r² मतलब क्या, by(x) इंटू bxy। अगर ये 1 या 1 से छोटा आता है तो अपना अजम्पशन सही है। सो व्हाट इज by(x) -1/2। व्हाट इज bxy -3/2। ये 1 या 1 से छोटा है, इट इज़ ट्रू, है ना। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3/4 आएगा। 3/4 तो 1 से छोटा होता है। अवर अजम्पशन क्या हो गया, हमारा अजम्पशन ट्रू हो गया। अगर अपना अजम्पशन ट्रू हो गया तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या आएगा सर, r का वैल्यू भी रूट ऑफ r क्या होता है सर, r होता है by(x) और bxy का रूट, तो 3/4 रूट में आ जाएगा। अब आप एक चीज़ खाली का ध्यान क्या रखोगे कि इन दोनों का रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या था, दोनों का माइनस था, तो बाहर भी किसका साइन आएगा, माइनस का। क्लियर? अब रूट ऑफ 3/4 हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/4 का रूट ना, तो यहाँ पे देखो 3/4 किया, जो भी आंसर आया रूट प्रेस किया, तो 0.866 आ रहा है। तो r का वैल्यू इज -0.866। आई गेस ये ऑप्शन में भी है कि ऑप्शन में -0.866। समझा टेक्निक? सर वापस एक बार बताओ। देखो, जब भी दो रिग्रेशन लाइंस दिया है और आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं कि कौन सा y ऑन x और कौन सा x ऑन y है, तो आपको अजम्पशन बेसिस पे एक लाइन को y ऑन x मानना है, एक को x ऑन y। तो जनरली जो फर्स्ट लाइन होता है ना, मैं उसको y ऑन x मानता हूँ, जो सेकंड लाइन है उसको x ऑन y मानता हूँ। तो मैंने इसको y ऑन x लिया, तो y ऑन x का जो इक्वेशन है वो y ऑन x का अगर आप इक्वेशन बना रहे हो तो लेफ्ट में सिर्फ y रहना चाहिए, राइट में बाकी का टर्म। तो लेफ्ट में सिर्फ y को रखा, ये x को इधर भेज दिया।
अब y के आगे कोई नंबर भी नहीं रहना चाहिए, अगर नंबर है तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करके ये y ऑन x है तो इसके बीच में जो भी आंसर आ रहा है उसको बी वाई एक्स बोलने का। क्लियर। सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x माना है तो सेकेंड को आप x ऑन y मानो। x ऑन y का टेक्निक क्या रहेगा, लेफ्ट में सिर्फ x को रखो, बाकी पूरे टर्म को दूसरे साइड, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3y + 8। वापस x ऑन y है तो सिर्फ इधर x रहना चाहिए, 2 इसके आगे आ जाएगा, तो सारे टर्म में 2 आ गया। अब ये x है y है, मतलब ये क्या है, bxy है। अभी आप चेक करो इन दोनों का प्रोडक्ट करके 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा आ रहा था, तो अपना अजम्पशन जो भी हमने लिया था वो ट्रू है। तो अब आप इसका r निकाल सकते हो। r का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस और माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ऑलरेडी हमने ये तो निकाल लिया है, देखो 3/4। अब बाहर का साइन डिसाइड करना वो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू नेगेटिव था तो बाहर माइनस का साइन आया और इसका रूट निकाला तो 0.866। सर अगर हमारा अजम्पशन गलत रहता तो फर्स्ट लाइन को आपको x ऑन y मानना पड़ता, सेकंड को आपको y ऑन x मानना पड़ता, मतलब आंसर का रेसिप्रोकल कर देने का, तो आपका आंसर उल्टा हो जाता। पूरा चेंज नहीं करने का, आंसर को सिर्फ रेसिप्रोकल करना होता है। क्लियर है? हाँ सर, फोर्थ सम समझा। आओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ में क्या बोला है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.46, मतलब आर जो है, आर एक्स वाई जो है वो 0.46 है। अब आपको पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड यू y/2। तो जब भी ऐसा दो इक्वेशन दिया रहेगा ना, एक को u मानने का, तो लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू क्या, y/2। अब हमको निकालने का आर यू वी बराबर है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको यूज़ करना है। अगर आपको आर एक्स वाई से आर यू वी पे जाना है तो फॉर्मूला होता है बी इंटू डी अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डी इंटू आर यू वी, ये फॉर्मूला होता है। अगर आर एक्स वाई से आर यू वी पे जाना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेगा, बी इंटू डी। व्हाट इज़ बी का मतलब, बी मतलब इस नंबर के आगे कोएफिशिएंट क्या है, डी मतलब वाई के आगे नंबर क्या है, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू, और मैं यहाँ पे आर यू वी लिख देने का। ये समझा? हाँ सर। अब देखो क्या होगा, आर एक्स वाई पता है क्या, हाँ सर 0.46। व्हाट इज़ बी, बी मतलब इसके आगे नंबर क्या है, सर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो। डी मतलब इसके आगे कोएफिशिएंट क्या है, सर इसके आगे 1/2, इधर कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे तो 2 है ना, तो 1/2 हो गया, ये भी समझा। डिवाइड बाय नीचे क्या है, सर मॉड ऑफ बी, तो 1 का मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 का पॉजिटिव वैल्यू 1 ही होता है। डी का मॉड, तो हाफ का पॉजिटिव वैल्यू भी हाफ ही होता है, इनटू आर यू वी। समझा ये चीज़? अब ये देखो ये पूरा कैंसिल आउट ही हो गया। हाँ सर, तो क्या मिला, तो आर यू वी का भी आंसर यहाँ से क्या है, 0.46। क्या है, 0.46 इटसेल्फ। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको एक और टेक्निक से सिखाया था कोरिलेशन में भी, मैंने बोला था साइन देखो, तो अब साइन अगर आप देखोगे यू और वी का तो दोनों का पॉजिटिव है, एक्स और वाई का भी देखोगे तो दोनों का पॉजिटिव है, सेम साइन, तो आंसर विल रिमेन सेम, तो भी आपका आंसर 0.46 से आएगा। बट अगर आपको रिग्रेशन के मेथड से करना है तो टेक्निक होता है, फॉर्मूला बाइट कर लो, आर एक्स वाई का बी इंटू डी अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डी इंटू आर यू वी। बी का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ यू के बाजू में जो भी, एक्स के बाजू में जो भी नंबर है, और वाई के बाजू में जो भी नंबर है उसको डी बोलो। मॉड का मतलब होता है सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू लेने का, और फिर सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा वो आर यू वी का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया टेक्निक? हाँ सर, है बहुत सारे क्वेश्चन, क्लियर होगा धीरे धीरे। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको बोला है दो रिग्रेशन लाइंस है, इसमें से y ऑन x का इक्वेशन कौन सा आपको ये बताना है, y ऑन x का कौन सा सिर्फ ये बताना है। तो अभी अजम्पशन लेने का, वापस अज्यूम 3x प्लस वाई इक्वल टू 13 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा, y ऑन x। हमेशा फर्स्ट लाइन को y ऑन x ही मानो, तो y ऑन x माना इसको। y ऑन x क्या बोलता है बच्चा लोग, सर लेफ्ट में ना सिर्फ y को रखने का, तो ये इधर चले जाएगा, -3x प्लस कितना 13, ऐसा माना ना। अब बोलो सर ये y है ये x है, तो इधर क्या रहना चाहिए, बी वाई एक्स हो गया, तो बी वाई एक्स क्या आ गया, -3। अब ये गलत है, क्यों ये गलत है, हमने एक पॉइंट पढ़ा था आपको याद है क्या, इफ़ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। हमने ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था याद है। यहाँ पे तो बी वाई एक्स 1 से बड़ा आया ही नहीं, बी वाई एक्स 1 से बड़ा है क्या, नहीं सर, बी वाई एक्स तो -3 है जो 1 से छोटा होता है, तो ये मतलब गलत अजम्पशन है, ये लाइन बी वाई एक्स नहीं हो सकता।
समझा क्या सर? वापस बताओ। आपने देखो इसका बी वाई एक्स निकाला, इसको वाई ऑन एक्स माना, तो वाई ऑन एक्स, या फिर आपको ये पॉइंट नहीं करना तो मत करो, मैं आपको और एक टेक्निक बताता चलो इसके अलावा भी। ये अभी फिलहाल के लिए समझो ये बी वाई एक्स है। अब सेकेंड लाइन को आप क्या मानोगे? अज्यूम 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? x ऑन y। ठीक है, तो x ऑन y में लेफ्ट में क्या रखने का सर? x को रखने का, बाकी सब टर्म को राइट में भेज देने का। अब x के बाद में जो भी नंबर है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस 20/2। सो अब बोलो सर ये x है, ये y है, तो ये मतलब x ऑन y bxy है, तो bxy का वैल्यू क्या मिला? -5/2। हमने बताया अभी एक सम किया ना, वैसे ही करते हैं, देखो आपको पता चल जाएगा ये क्यों गलत था। अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँ, मतलब आर स्क्वायर निकालूँ, अगर मैं इसका आर स्क्वायर निकालूँ तो आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर हमको चेक करना है ना, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो आर स्क्वायर इज नथिंग बट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या? 1। तो अगर मैं देखूँ, एक मिनट, अगर मैं देखूँ तो बी वाई एक्स मेरा -3 है, बी एक्स वाई मेरा -5/2 है। अब अगर इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये 15/2 आएगा। 15/2 1 से छोटा होता है क्या? नॉट पॉसिबल सर, ये 7.5 होता है। अवर अजम्पशन इज ट्रू या फॉल्स? इज फॉल्स। हमने जो अजम्पशन लिया वो गलत है। समझा कि नहीं समझा? तो क्या हमारा लाइन ये हो सकता है वाई ऑन एक्स का? नहीं सर। इसका मतलब व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा है सर? इक्वेशन ऑफ y ऑन x है सेकेंड वाला, 2x प्लस 5y इक्वल टू क्या? 20। ये अपना है इक्वेशन ऑफ y ऑन x। बोलो समझा? हाँ सर। देखो क्या करना है, आप जैसा नॉर्मल क्वेश्चन करते हो वैसे ही करो। आप पहले लाइन को y ऑन x मान लो, दूसरे लाइन को x ऑन y, दोनों का प्रोडक्ट कर लो। अगर वो प्रोडक्ट 1 या 1 से छोटा आता है तो आपने अपना अजम्पशन सही है। अगर अपना अजम्पशन सही है तो ये आपका y ऑन x का लाइन होता, ये आपको आंसर मार्क करना था। बट अभी आपका अजम्पशन गलत हो गया क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी आपने अजम्पशन लिया था वो गलत है। तो ये लाइन y ऑन x नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा सर? ये x ऑन y रहेगा। तो ये क्या रहेगा? y ऑन x। ऐसा अजम्पशन लेना चाहिए था, तो इसके लिए सेकेंड लाइन इक्वेशन ऑफ y ऑन x होगा। समझा? यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए हमने दूसरा केस चेक नहीं किया। कभी कभी बोथ रहता है तो आपको दोनों चेक करना पड़ता है। क्लियर? और ये एक पॉइंट भी याद रख सकते हो कि बी वाई एक्स का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो बी एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा, नहीं, बी एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है तो बी एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये वैल्यू 1 से बड़ा है ही नहीं, तो आपका अजम्पशन इधर ही गलत हो चुका था। मेरे को तो समझ गया था, बट तो भी आप ये टेक्निक से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आता ही है। क्लियर? हाँ सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 में आपको बोला है द टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर, ये दो इक्वेशन है। आपको बोल रहा है y का वैल्यू बताओ जब x का आंसर क्या है? 9। y का वैल्यू बताओ बोला है, मतलब एस्टिमेट y व्हेन x इक्वल टू कितना? 9। अब सबसे पहले तो इसको ढूंढने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? फाइंड लाइन ऑफ y ऑन x, है ना? जब तक आपको ये लाइन नहीं मिलेगा तब तक वैल्यू भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एस्टिमेट किसको करना है? y को। जब x का वैल्यू क्या है? 9, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो कौन सा लाइन ढूंढना पड़ेगा सर? y ऑन x का लाइन। अब y ऑन x ढूंढते हैं, कौन सा है? तो देखो y ऑन x ढूंढने का प्रोसेस सेम। कंसिडर 2x प्लस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इसको अपन y ऑन x मानते हैं। तो y ऑन x में लेफ्ट में किसको रखते हैं सर? y को, बाकी सब टर्म्स को राइट में भेज देते हैं। अब y के बाजू में कोई नंबर भी नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो -2/3x -18/3 ये आ गया। सो व्हाट इज़ बी वाई एक्स ओवर हियर? सर बी वाई एक्स का वैल्यू आ गया -2/3। व्हाट इज़ बी वाई एक्स का वैल्यू? सर बी वाई एक्स का वैल्यू आ गया -2/3। ये अभी सही है गलत है पता नहीं, फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब लाइन 2 को क्या मानोगे सर? अभी कंसिडर
x प्लस 2y माइनस 25 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा सर, x ऑन y। ठीक है, तो x ऑन y में लेफ्ट में किसको रखोगे, सिर्फ x को, इसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज़ को उस तरफ। तो ये हो जाएगा -2y प्लस 25। अब x का ये कोई नंबर है क्या, नहीं सर, तो ये जो वैल्यू है ये खुद ही bxy है, तो bxy क्या आ गया, -2। हाँ सर, ये भी समझा। अब वापस क्या करना है सर, सेम चीज़ जो आपने प्रोसेस 2 सम में किया है वही आप स्टेप हर जगह पे फॉलो करो, आपको आंसर आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं वापस r² का वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए। सो r² का फॉर्मूला क्या होता है सर, by(x) इंटू bxy, इसका वैल्यू 1 या 1 से छोटा आना चाहिए। व्हाट इज़ by(x) सर, -2/3। व्हाट इज़ bxy, -2। ये आता है 4/3। 4/3 1 से छोटा होता है क्या, नहीं सर, अजम्पशन फेल हो गया, अजम्पशन इज फॉल्स ना वापस, क्योंकि 4/3 तो 1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा है सर, फर्स्ट लाइन नहीं है, इक्वेशन ऑफ y ऑन x आपका सेकेंड लाइन है। इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा लाइन है आपका, सेकेंड वाला। इक्वेशन ऑफ y ऑन x कौन सा लाइन है आपका, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला लाइन है, फर्स्ट वाला लाइन नहीं है, बिकॉज आपका अजम्पशन गलत हो गया। तो आपको ये लाइन को x ऑन y मानना पड़ेगा, ये वाले को, और इसको y ऑन x। तो कौन सा लाइन लेंगे हम लोग, x प्लस 2y माइनस कितना था 25 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या पुट करना है, y का वैल्यू निकालना है, जब x के जगह पे 9, तो इसमें x के जगह पे 9 डाल दो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2y माइनस 25 इक्वल टू 0, बराबर है। ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से। सो दिस विल बिकम 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 2y विल बी इक्वल टू 16, तो y विल बी इक्वल टू 8। मतलब इधर आंसर आना चाहिए 8। क्या आएगा आंसर, 8। समझा क्या, हाँ सर। एक और टेक्निक है, बट ये रिस्क लेने की बात है कि सर मैं x का वैल्यू 9 इस इक्वेशन में भी डाल देता हूँ। तो इसमें अगर आप x का वैल्यू 9 डालोगे तो 18 प्लस 18 हो जाएगा 36। 36 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो 3y का वैल्यू माइनस y का वैल्यू -12 आएगा, वो भी ऑप्शन में। और इसमें अगर आप पुट करोगे 9 तो आपको 8 आएगा। तो कौन सा सही लेने का ना, उसके लिए by(x) और bxy, कौन सा लाइन y ऑन x और कौन सा x ऑन y ये पता होना चाहिए। और वो पता करने का ये सिंपल टेक्निक है, पहले लाइन को y ऑन x मानो, दूसरे लाइन को x ऑन y मानो, दोनों का वेरिएबल्स जो भी आएगा, आंसर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करो। अगर वो 1 से छोटा आता है तो जो भी आपने अजम्पशन लिया था वो सही है, और अगर वो 1 से बड़ा आता है तो आपका अजम्पशन गलत है। तो गलत है तो लाइन को स्वैप कर देने का, फर्स्ट लाइन को बोलने का x ऑन y और सेकेंड लाइन को बोलेगा y ऑन x। तो हमारा y ऑन x का फिलहाल इक्वेशन ये वाला रहेगा। इसमें आप y की जगह पे 9 डालो, x की जगह पे 9 डालो, तो आपका आंसर सही आएगा, दैट इज 8। समझ गया, हाँ सर, क्लियर है अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -1/2। मतलब ये r है आपका, है ना, तो r का वैल्यू इज -1/2। आगे आपको बोला कि bxy का जो वैल्यू है वो है -1/8। आपको ढूंढना बोला है byx, ठीक है, ढूंढते हैं। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है r का फॉर्मूला। व्हाट इज r का फॉर्मूला, प्लस और माइनस। r का तो वैल्यू ही दिया है, कितना दिया r का वैल्यू, -1/2 दिया है। अब क्योंकि r का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब जो r का फॉर्मूला है उसका बाहर का साइन भी क्या रहेगा, माइनस। सीधी सी बात है ना, r का आंसर अगर नेगेटिव आता है तो बाहर का साइन भी नेगेटिव रहेगा, तभी तो r नेगेटिव आएगा। तो माइनस ऑफ रूट के अंदर हम लिख देंगे, क्या होता है फॉर्मूला सर, फॉर्मूला होता है by(x) इंटू bxy इज इक्वल टू क्या, -1/2। ये समझा, हाँ सर। अभी माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा देखो सर, रूट के अंदर आएगा by(x) के जगह पे पता नहीं, bxy के जगह पे -1/8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2। दोनों का माइनस माइनस साइन मैंने उड़ा दिया। अब रूट को भी उड़ा दो। रूट को उड़ाने के लिए क्या करोगे सर, रूट को उड़ाने के लिए करने का स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग किया तो रूट गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा by(x) इंटू -1/8 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। नाउ दिस इज 4 1 ज़ा, दिस इज 4 2 ज़ा, तो ये -1/2 इधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो इसका मतलब जो by(x) का आंसर है
वो है -2। बोलो समझा क्या? हाँ सर, वापस बताओ सर एक बार। देखो आपको R दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y का मतलब R होता है। R हमें दिया था, हमको bxy भी दिया था, हमको byx पूछा है। जो R का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस और माइनस रूट ऑफ byx इंटू bxy। क्योंकि R का आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब इसका पक्का बाहर का साइन भी नेगेटिव है ना? हमने पढ़ा है ना, सेम साइन होना चाहिए, तो बाहर का साइन नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ का माइनस उड़ गया। अब byx हमें पता नहीं था, bxy -1/8 और ये हाफ है। अब रूट को उड़ाने के लिए क्या करना? स्क्वायरिंग किया तो सिर्फ ये रूट कैंसिल होगा, बाकी सब तो ऐसे रहेगा। नाउ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। नाउ दिस इज 4 1 दिस इज 4 2 ये -1/2 इधर है, तो जब इधर जाएगा तो उल्टा होके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो byx का आंसर -2 है। क्लियर? हाँ सर, समझा प्रॉपर्ली। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 देखो, अभी 9 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशंस रिप्रेजेंट रिग्रेशन लाइन्स ऑफ कौन सा? y on x। y on x का लाइन कौन सा है आपको ये बताना है। सेम टेक्निक, कंसिडर 7x प्लस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? y on x। ठीक है? हाँ सर। अब देखो y on x अगर इसको लिया तो लेफ्ट में सिर्फ क्या आएगा सर? 2y, बाकी सब टर्म्स राइट में, तो -7x -15। अब इसके आगे कोई भी नंबर है तो उसको नीचे भेज दो, तो y का वैल्यू हो जाएगा -7/2x -15/2। हमें किससे मतलब है? हमें तो इसके बाजू में जो नंबर है उससे मतलब है। तो byx का आंसर आ गया -7/2। अब ये सरासर गलत है। क्यों गलत है सरासर? बिकॉज byx 1 से बड़ा आना चाहिए, जबकि ये 1 से छोटा है। तो मुझे पता चल गया आंसर ऑप्शन बी है, बट मैं आपके मेथड से आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सिमिलरली थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, बट आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपका आंसर सही है गलत है। कंसिडर 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? x ऑन y। तो x ऑन y तो लेफ्ट में सिर्फ किसको रखोगे? x को, बाकी दोनों टर्म को राइट में। अब x के आज में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो -5/2y -10/2। तो bxy क्या आया सर? bxy आया -5/2। x और y के बीच में जो नंबर रहता है उसको bxy बोलते हैं, बार बार बताया, याद रखना। अब वापस इसका अब देखो चेक करके, प्रोडक्ट आप करोगे तो 2 2 4 होता है, 35 होता है, 35/4 1 से बड़ा आता है। वापस आपका अजम्पशन गलत ही हो गया ना। हियर r² आपको चेक करना है, चेक r² का वैल्यू क्या आना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1। तो r², फॉर्मूला हमको पता है, हम डायरेक्ट कर दें, -7/2 इंटू -5/2। इसका वैल्यू 1 या 1 से छोटा आना चाहिए। ये होता है 35/4, जो 1 से तो बड़ा होता है। तो अपना अजम्पशन क्या हो गया फिर से? फॉल्स। अजम्पशन गलत ना, तो अजम्पशन गलत मतलब पक्का जो फर्स्ट लाइन है वो y on x का नहीं है। तो कौन सा y on x का लाइन रहेगा? सेकंड वाला। अजम्पशन गलत हो गया तो स्वैप कर देने का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y on x कौन सा लोगे सर? सेकेंड लाइन लेंगे, मतलब 2x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू कितना? 0। समझा क्या? हाँ सर समझा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या? बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता है। ए ऑप्शन गलत था क्योंकि फर्स्ट लाइन को हमने y on x माना तो गलत आया आंसर, मतलब अजम्पशन ही गलत हो गया। तो इसके लिए सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। समझा ना इन सबको? हाँ सर। आ जाओ 10th पे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y विल बी नेगेटिव। कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव तब होता है जब x एंड y अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। कौन सा डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या? जब x का वैल्यू इंक्रीज होते रहता है, क्या होते रहता है? इंक्रीज, और y का वैल्यू क्या होता रहता है? डिक्रीज। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना। तो डिक्रीजिंग कब होगा? जब नेगेटिव कब होगा? जब x इज इंक्रीजिंग एंड y इज डिक्रीजिंग। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या? ए नेगेटिव आंसर कब आएगा? जब दोनों एक इंक्रीज और एक डिक्रीज होएगा, तो वैल्यू विल बी अपोजिट डायरेक्शन है। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब
एक वैल्यू इंक्रीजिंग एक वैल्यू डिक्रीजिंग, तो डिग्रेडेशन कोएफिशिएंट का आंसर भी नेगेटिव आएगा। समझा? हाँ सर, मैंने पहले ही बोला है स्टैटिस्टिक्स में थियोरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको थियोरी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है जितना प्रैक्टिकल सम आप करते हो। क्लियर? 11 डैश ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब द आर, कौन ग्रेटर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से? सर हमने अब भी पढ़ा था पॉइंट सेक्शन में अरिथमेटिक मीन। मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, याद है आपको, कि मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो ये जो मॉड होता है, ये मॉड का मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब नेक्स्ट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ स्केल। बिल्कुल गलत। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल गलत। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, है ना? हमने पढ़ा था रिग्रेशन कोएफिशिएंट को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो इंडिपेंडेंट है बट स्केल से तो फर्क पड़ता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन डी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। याद रखना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ओरिजिन चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट स्केल चेंज हुआ तो उसके आंसर को फर्क पड़ता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट 13 देखो, द टू रिग्रेशंस आर, वापस लाइंस दिया है बट कौन सा लाइन किसका है बताया नहीं है। क्लियर? तो अब हम भी करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सो लेट अस, तो पहला लाइन को वापस सेम, अज्यूम 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? y ऑन x। अब वापस आपने इसको y ऑन x माना है, तो किस टर्म को लेफ्ट में रखोगे सर? y के टर्म को। तो माइनस 3y विल बी इक्वल टू माइनस 7x प्लस 18। अब y के आज में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, है तो डिवाइड कर देने का। तो y विल बी इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3 इंटू एक्स प्लस कितना? 18। सो बी वाई एक्स का बच्चा लोग आंसर क्या है? सर इधर जो भी नंबर रहता है वो बी वाई एक्स होता है। सो बी वाई एक्स का आंसर आ गया 7 डिवाइड बाई 3। दिस इज नथिंग बट योर बी वाई एक्स। बी वाई एक्स क्लियर हो गया? हाँ सर। नाउ अज्यूम 4x माइनस 5 माइनस 11 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? x ऑन y। सो लेफ्ट में रहेगा सिर्फ 4x, बाकी दोनों टर्म राइट में चले जाएगा। अब x के बाद में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, है तो डिवाइड कर दो। तो x का वैल्यू विल बी y अपॉन 4 प्लस 11 अपॉन 4। तो x और y के बाजू में क्या नंबर है सर? 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन 4 क्या रहेगा? बी एक्स वाई रहेगा। बराबर है? हाँ सर, ये भी समझा। अब ये दो आंसर्स आया। अब ये जो दो आंसर्स आया, वापस सेम टेक्निक, इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको चेक करना है 1 से छोटा आता है कि नहीं आता है। बराबर है? तो चेक आर स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो आर का स्क्वायर मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 7/3 इंटू 1/4, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये 7/12 होता है। 7/12 तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो सही है अपना अजम्पशन ट्रू है। तो अजम्पशन अगर ट्रू है तो कौन सा वैल्यू किसका रहेगा? जो आपने अजम्पशन लिया सही है ना, तो इसका मतलब देयरफॉर बी वाई एक्स का आंसर जो है वो है 7/3 और जो बी एक्स वाई का आंसर है वो है 1/4। समझा क्या? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। समझा टेक्निक? सेम y ऑन x पहले लाइन को मानने का, दूसरे को x ऑन y। दोनों का r आप चेक करो, अगर r आपको 1 से छोटा आता है तो आपका अजम्पशन सही है, अगर नहीं आता है तो आप लाइन को स्वैप कर देना। अगर नहीं होता सपोज, तो ये वाला आंसर आपको मानना पड़ता, मतलब तभी आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता और आंसर लेना पड़ता। वो भी केस आएगा आगे, तो मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए अपना आंसर ये है, बी वाई एक्स 7/3 और बी एक्स वाई 1/4। क्लियर? हाँ सर। 14 पे आओ। वापस 14 में बोला है दो रिग्रेशन लाइंस दिया, बताओ y ऑन x का इक्वेशन कौन सा है? सेम अजम्पशन, अज्यूम x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? y ऑन x। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या रहेगा? लेफ्ट में y रहेगा, तो 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कितना? 5। अब सेम
y के आगे कोई नंबर नहीं आना चाहिए, है नंबर तो डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा y इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। फिर से ये y है, ये x है, तो इस केस में जो भी नंबर है उसको बी वाई एक्स बोलेंगे। तो बी वाई एक्स का आंसर आया -1/2। ये समझा? हाँ सर। अब सेकेंड लाइन पे जाओ। अज्यूम 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा सर, इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सो x ऑन y लेंगे तो लेफ्ट में सिर्फ x को रखेंगे, मतलब 2x, बाकी दोनों टर्म राइट में, -3y प्लस 8। वापस x के आज में कोई नंबर नहीं आना चाहिए तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो x का वैल्यू विल बी -3/2y प्लस कितना 8/2। तो बी एक्स वाई क्या है सर, बी एक्स वाई आ जाएगा -3/2। ये भी समझा? हाँ सर। अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँ, वापस आपको सेम चीज़ है, देखो ये इसमें ये टाइप का ही सम आता है। चेक आर स्क्वायर, जो आपका आर स्क्वायर है वो आप चेक करो क्या आता है सर। आर स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, बराबर है। अब लेस देन और इक्वल टू 1 लिया आर स्क्वायर, मतलब -1/2 इंटू -3/2, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये 3/4 होता है। 3/4 1 से छोटा होता है। अवर अजम्पशन इज़ ट्रू, हमारा जो अजम्पशन है वो ट्रू है, तो अजम्पशन ट्रू है तो ये लाइन y ऑन x हो सकता है। बट क्योंकि एनी ऑफ द टू लाइन ऑप्शन दिया तो आप उल्टा भी चेक कर लो। उल्टा चेक कर लो मतलब क्या सर, क्या फिर वापस पूरा सॉल्व करने का? नहीं, वापस पूरा सॉल्व नहीं करने का, आपको ना इसका रेसिप्रोकल करना है लाइंस का। तो आप सेकेंड लाइन को मान के देखो, रफली करने का, मतलब पूरा पूरा नहीं करने का। अभी उल्टा भी आप चेक कर सकते हो। अभी आप अजम्पशन रखो, जो आपका लाइन 2 है ना वो y1x का है। तो मैं रफली बताता हूँ कि कैसे आप by(x) निकाल सकते हो। लाइन 2 अगर y1x का है मतलब क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो कैसे निकालोगे, y1x का मतलब इधर से y रखोगे, बाकी दोनों टर्म को उधर भेज दोगे, तो क्या हो जाएगा ऐसे सर, हो जाएगा 3y इक्वल टू -2x प्लस 8। तो ये टर्म इसके नीचे जाएगा, मतलब जो आपको इसका आंसर है ना उसी का उल्टा कर देने का, समझा? तो by(x) क्या हो जाएगा सर, by(x) विल बी -2/3। समझा? हाँ सर, ये भी क्लियर है। अभी फर्स्ट लाइन को आप क्या मानोगे सर, फर्स्ट लाइन को हम मानेंगे x ऑन y, है ना। तो x ऑन y का लाइन बताओ क्या था सर, x ऑन y का हो जाएगा x प्लस 2y -5 इक्वल टू 0। वापस सेम टेक्निक, x ऑन y है तो लेफ्ट में क्या रहना चाहिए x, बाकी दोनों टर्म राइट में रहना चाहिए। तो जो भी इधर आंसर है देखो वापस ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो bxy क्या आया सर, bxy आया मुझे कितना -2, है ना। हाँ सर, ये भी समझा। अभी आप वापस इसका प्रोडक्ट चेक करो। अगर मैं चेक करता हूँ इसका प्रोडक्ट, तो इसका अगर आप प्रोडक्ट चेक करोगे तो 1 से बड़ा आता है कि 1 से छोटा सर, ये हो जाएगा 4/3। 4/3 1 से छोटा नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया, अजम्पशन फॉल्स हो गया। तो मतलब आप सेकेंड लाइन को y ऑन x नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर सिर्फ आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ऑप्शन ए ही सही है। बी ऑप्शन को आप y ऑन x नहीं मान सकते, समझा? अभी तो हमने चेक किया ना, हमने by(x) सेकेंड लाइन को जब y ऑन x माना तो इस लाइन का जो y ऑन x का वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था -2/3, और फर्स्ट लाइन को अगर x ऑन y माना तो इसका वैल्यू आ रहा था -2। दोनों को प्रोडक्ट किया तो 4/3 आ रहा है। 4/3 तो 1 से बड़ा होता है, तो आपका अजम्पशन फॉल्स हो गया ना, मतलब आप सेकेंड लाइन को y ऑन x नहीं मान सकते। तो आंसर कौन सा सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। कभी भी एनी ऑफ द टू या बोथ लाइन्स आया ना तो आपको ये चीज़ चेक करना है। अगर पहले ही केस में अजम्पशन फॉल्स हो गया तो आपको पता ही है कि फॉल्स हो गया मतलब एक ही लाइन y ऑन x का होगा। बट अगर पहला अजम्पशन सही हो गया तो आप सेकंड उल्टा करके भी चेक कर लो, फर्स्ट लाइन को y ऑन x लेके और सेकंड को x ऑन y। अगर हो जाता वो भी प्रोडक्ट, और करना क्या है अभी मैंने आपको बताया, आप इसका रेसिप्रोकल कर लेना सीधा। रेसिप्रोकल करोगे तो मुझे दिख रहा है 4/3 आएगा, जो 1 से बड़ा होता है, जो 1 से बड़ा होता है। तो आपका अजम्पशन गलत ही है, तो सेकंड वाला इक्वेशन तो होने वाला नहीं है सेटिस्फाई। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? हाँ सर। 15 पे आप एक्स बार दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स दिया है, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई दिया है, वाई बार दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, मतलब आर दिया है।
आपको बोला व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 y। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 y का मतलब होता है bxy आपको पूछा है। तो bxy का एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद रहेगा तो r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये फॉर्मूला था। हाँ सर। व्हाट इज r का वैल्यू? सर r 0.6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या है? 9.6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या है? 4.8। क्लियर ये चीज़? ये 0.6 हो गया। ये जो है ये 1 जा होता है और ये 2 जा होता है, तो ये इंटू 2 आ जाएगा। हाँ सर। तो ये जो हमें आंसर आ रहा है ये 1.2 आ रहा है, बराबर है। 0.6 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, bxy चाहिए ना, सॉरी bxy चाहिए तो ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर x आएगा और नीचे y आएगा। फॉर्मूला ही गलत लिखा हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मतलब 4.8 डिवाइड बाय 9.6, तो ये होता है 1 जा और ये होता है 2 जा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 0.6 डिवाइड बाई 2 और आंसर विल बी 0.3 है क्या ऑप्शन में? हाँ सर। सर एक बार वापस बताओ। देखो जब भी bxy निकालना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x1 y का मतलब होता है bxy, कोरिलेशन नहीं बॉडीज के, रिग्रेशन। तो bxy का फॉर्मूला अगर आपको r पता है तो फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4.8 था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 9.6 था। इसको आपने डिवाइड किया तो हाफ आ गया और r का वैल्यू 0.6 है, सॉल्व कर लो 0.3। ये सब फालतू डेटा है, ये सब लाइंस बनाने के लिए काम आता है, इक्वेशन के लिए ये सब का कुछ भी काम नहीं। क्लियर? 15 का आंसर? हाँ सर। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 फॉर अ बाइवेरिएट डेटा, दो रिग्रेशन लाइंस दिया है, आपको बोल रहा है x बार एंड y बार। तो मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जो उसका x, y आता है उसको हम क्या बोलते हैं? x बार, y बार। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट लाइन। क्या है फर्स्ट लाइन? 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। सेकेंड लाइन क्या है? 8x माइनस 10y, ये प्लस 66 को मैं उधर भेज के माइनस 66 कर देता हूँ। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन का दोनों में से कोई भी एक टर्म सेम बना, तो मैं ये इक्वेशन को ना 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस इक्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 का क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट लाइन क्या है अपना, इसी को मैं पहले लिख देता हूँ। बोलो 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 40x, 10 5 जा कितना? 50y और माइनस 66 5 हो जाएगा माइनस 330। ये वाला लाइन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसके नीचे आप इसको लिख दो, 40x माइनस 18y इक्वल टू कितना? 214। ये समझा सबको? हाँ सर। अब इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे तब 40x कैंसिल होगा, बराबर है। तो ये कैंसिल हो गया। व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 50 प्लस 18, तो ये मुझे आएगा माइनस 32y। क्या आ जाएगा? और वैसे ही माइनस 330 और माइनस 214 करोगे तो आपको आएगा माइनस 544। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 544 को 32 से आप डिवाइड करोगे तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा 17। क्या आएगा y का वैल्यू? 17। तो y का वैल्यू 17 आ गया। पुट y इक्वल टू 17 इन फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। इसमें हम पुट करते हैं तो 40x ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 17 इज इक्वल टू कितना? 214। तो 18 इंटू 17 करके देखते हैं क्या आता है, बराबर है। 18 इंटू 17 करो तो 18 इंटू 17, सो दिस विल बिकम 306। तो ये 306 आ रहा है इक्वल टू 214। ये 306 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 520। तो 520 को अगर 40 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। तो आपका आंसर इज 13,17। क्या आंसर आएगा आपका? 13, x बार 13 और y बार 17। तो 13,17 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा? एक तो ये टेक्निक है, दूसरा बहुत सिंपल टेक्निक है। आप ऑप्शंस डालो, x की जगह पे 17 डालो, y की जगह पे 13। अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो ऑप्शन सही है। दोनों इक्वेशन बट होना चाहिए। तो अगर आप 13 पुट करोगे x के जगह पर, y की जगह पे 17, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा टेक्निक है साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। पहले कोई भी एक मिसिंग वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरे में डाल के दूसरा निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझा 16 क्वेश्चन? हाँ सर। आ गया 17 पे। क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डैश्ड इन द अदर मस्ट बी डैश्ड। मैंने एक पॉइंट पढ़ा था ना कि इफ byx इज ग्रेटर देन 1 देन bxy शुड बी क्या? लेस देन 1। एक वैल्यू अगर 1 से बड़ा है
तो दूसरा वैल्यू क्या होना चाहिए, तो दूसरा वैल्यू होना चाहिए 1 से क्या छोटा। ये हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, हाँ सर ये पॉइंट हमने पढ़ा था। तो देखो मैंने क्या बोलूँगा, एक वैल्यू अगर मोर देन यूनिटी है तो दूसरा वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन यूनिटी, है ना। दोनों मोर नहीं हो सकता, अगर एक मोर देन यूनिटी है तो दूसरा पक्का क्या होना चाहिए, लेस देन यूनिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बताओ, मोर देन यूनिटी वाला और लेस देन यूनिटी वाला, बताओ कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। सर ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें एक मोर देन है और दूसरा क्या आपका लेस देन है। क्लियर हो गया सबको, हाँ सर। नेक्स्ट वाले पे आओ। नेक्स्ट वाले में बोला इफ टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड देन द रिग्रेशन लाइन्स आर। अगर अनकोरिलेटेड है इसका मतलब जो आर का वैल्यू है ना वो ज़ीरो है, कोरिलेशन ही नहीं है। जब दो वेरिएबल के बीच में तो आर का वैल्यू क्या है, ज़ीरो। और कभी भी आर का वैल्यू ज़ीरो आया तो हमने पॉइंट पढ़ा था कि आपका लाइन्स क्या होता है, सर आपका लाइन्स होता है परपेंडिकुलर। इफ़ आर इज़ ज़ीरो देन लाइन्स आर क्या, परपेंडिकुलर। आर कभी भी ज़ीरो आया तो आपका लाइन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझा क्या, कोरिलेशन नहीं है तो लाइन्स अनकोरिलेटेड है। अनकोरिलेटेड मतलब आर ज़ीरो है, उसका लाइन ही नहीं बनेगा। तो आर अगर ज़ीरो है तो लाइन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया, हाँ सर। नेक्स्ट 19 देखो ध्यान से पढ़ो। फॉर द बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ वाई ऑन एक्स, आपको बोला है कि ये वाई ऑन एक्स का लाइन है और सेकेंड वाला एक्स ऑन वाई का स्पेसिफिकली बोला है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, अजम्पशन नहीं लेना है। बोला ये लोग ने कि वाई ऑन एक्स का इक्वेशन क्या है। सो वाई ऑन एक्स का इक्वेशन इज 2.5y माइनस एक्स इक्वल टू 35। अब पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। अगर ये पक्का वाई ऑन एक्स का लाइन है ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है तो वाई इधर रहना चाहिए, बाकी सब दूसरे साइड में। हाँ सर, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2.5y इक्वल टू 35 प्लस एक्स बराबर है। इसको मैं x प्लस 35, हमेशा पहले ना x लिखना बाद में कोई भी नंबर लिखना। अब इसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए तो 2.5 इसके नीचे आ जाएगा, तो y विल बी 1/2.5 x प्लस 35/2.5। हमें किससे मतलब है, सर ये y है तो ये x है, तो ये 1/2.5 क्या होगा, by(x) होगा। सो by(x) का आंसर आ गया 1/2.5। इसको भी आप लिख सकते हो कुछ, बट फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये मेरा by(x) हो गया। क्लियर, by(x), हाँ सर। अब सेकेंड इक्वेशन को ये लोग ने क्या माना है, खुद माना है ये लोग ने। पहला लाइन y ऑन x और सेकेंड x ऑन y, तो हमको वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो x ऑन y है, क्या x ऑन y का लाइन सर ये है, तो 10x माइनस वाई इक्वल टू 70। अगर x ऑन y का लाइन है तो लेफ्ट में सिर्फ x रहना चाहिए, बाकी सब सम राइट में। तो 10x विल बी इक्वल टू y प्लस 70। अब x के बाजू में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, अगर है तो नीचे भेज दो। तो x का वैल्यू विल बी 1/10 y प्लस 70/10। हाँ सर। सो अगर ये x और ये y है तो ये नंबर क्या है आपका, सर ये bxy है, तो bxy का आंसर क्या हो गया, 1/10 हो गया। समझा ये भी, हाँ सर। दोनों वैल्यूज़ मिल गए। अब आपको यहाँ पे चेक करना ही नहीं, आपको सीधा r निकालना है। तो व्हाट इज़ r का फॉर्मूला, सर r का फॉर्मूला इज प्लस और माइनस रूट ऑफ प्लस और माइनस by(x) इंटू bxy। ये दोनों आंसर्स आप चेक करो क्या है, दोनों आंसर्स आपका पॉजिटिव आए। तो दोनों अगर पॉजिटिव तो बाहर का साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब आर का वैल्यू प्लस में आएगा। तो ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि माइनस साइन है। अब दोनों के वैल्यूज़ को आप अंदर लिख दो। सो एक आंसर आया 1/2.5 और एक आंसर आया 1/ कितना 10। तो 10 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। तो 1/25, 1 का स्क्वायर रूट 1, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 1/5 का मतलब होता है 0.20। तो आपका आंसर है आर का 0.20 प्लस में। समझा, हाँ सर। समझा क्या, यहाँ पे लोग खुद बोला था फर्स्ट लाइन y ऑन x और सेकेंड x ऑन y। तो y ऑन x अगर पहला लाइन है तो वहाँ से by(x) निकालो, सेकेंड लाइन अगर x ऑन y है तो वहाँ से bxy निकालो। अब दोनों का वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव आएगा। दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई किया, उसका रूट लिया, तो आंसर आया 0.20। समझ गया, हाँ सर। क्लियर है अच्छे से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 देखो। इफ़ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x कौन सा है, इंडिपेंडेंट। एंड द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x एंड y इज 5 and 8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.8। तो r का वैल्यू 0.8 है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ x 5 है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y 8 है। हमें पूछा है
रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब हमको बी वाई एक्स निकालना है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपको आर का वैल्यू पता है? हाँ सर, जब भी आर पता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बी वाई एक्स का? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्या होता है फॉर्मूला बी वाई एक्स का? अगर आर नोन है तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज आर? आर है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है? 5 है, बराबर है। तो ये हो गया मेरा 0.64 डिवाइड बाई कितना? 5। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आता है, हम चेक करते हैं। तो सॉरी 0.64 नहीं, 8 इंटू 0.8 है 6.4। तो 6.4 मतलब इसके लिए बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज़ करो। तो 6.4 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 1.28 आएगा। क्या आएगा बी वाई एक्स का आंसर? 1.28। समझा क्या? हाँ सर। वापस एक बार बताओ, देखो ध्यान से। आपको आर पता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मालूम है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मालूम है। तो बी वाई एक्स ढूंढने का फॉर्मूला होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। आर 0.8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 8 है, तो 8 इंटू 0.8 करोगे तो 6.4 होता है। 6.4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 1.28 आता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या? तो सर ये पहले लाइन का मतलब क्या था? पहले लाइन का कुछ मतलब नहीं था, और इसको हमको पता है बी वाई एक्स का मतलब क्या? वाई ऑन एक्स ना, तो वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक्स इंडिपेंडेंट हो गया। समझा कि नहीं? वही मतलब था उसका। और 21 पे टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू 4x प्लस। आपको बोला है कि दो वेरिएबल्स है एक्स ऑन वाई, एक्स और वाई, वो रिलेटेड है 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 करके। तो ये क्या बताता है? अब देखो ध्यान से, इसका साइन भी पॉजिटिव है और इसका साइन भी पॉजिटिव है, बराबर है। मतलब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन को मैंने इधर पीछे एक सॉल्व करके बताता हूँ। 21 को बहुत ईजी सम है। आपको ना पहले इस लाइन को एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स मानना पड़ेगा। 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 है ना, कुछ बोला नहीं है। कंसिडर इट एज एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई रखेंगे तो 4x का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? -3y प्लस 7 है ना। तो x हो जाएगा -3/4y प्लस कितना? 7/4। तो अगर मैं करूँ तो मुझे bxy आएगा -3/4 है ना। तो मुझे bxy आ गया कितना? -3/, मतलब इसका साइन क्या हो गया? नेगेटिव। अब इसी लाइन को आपको मानना है, क्योंकि एक ही लाइन है इसमें, इसी लाइन को आपको मानना है एक्स ऑन वाई। कंसिडर इट एज वाई ऑन एक्स, सॉरी अभी वाई ऑन एक्स मानो तो लेफ्ट में 3y रहेगा, राइट में हो जाएगा -4x प्लस 7। तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू -4/3x प्लस कितना? 7/3, बराबर है। तो आप अगर इसमें से ढूंढने का कोशिश करोगे तो आपको bxy क्या आएगा? आपको यहाँ पे आ जाएगा bxy। अगर आप निकालोगे इसका तो by(x) निकालोगे तो क्या आएगा आपको? by(x) आएगा -4/3, बराबर है ना। तो by(x) आया आपको -4/3। ये भी समझा? हाँ सर। अभी ध्यान से एक चीज़ समझो, ये दोनों का वैल्यू क्या है? नेगेटिव आया। तो अगर मैं r निकालूंगा तो r का बाहर का साइन माइनस आएगा और रूट के अंदर ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या? -3/4 इंटू -4/3, माइनस माइनस कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होकर r का वैल्यू -1 आएगा। अगर r का आंसर -1 आता है तो क्या होता है सर? नेगेटिवली कोरिलेटेड। समझा क्या? समझा ये चीज़? देखो ये लाइन था, अब इस लाइन से आपको बोल रहा है कि एक्स एंड वाई में कैसा रिलेशन है, तो हमें पता ही नहीं है लाइन क्या है। तो इसको पहले वाई ऑन एक्स मानो और एक्स ऑन वाई, उधर से दो वैल्यूज़ निकालो, दोनों के साइन नेगेटिव है, मतलब आर का साइन भी नेगेटिव होगा और इसका प्रोडक्ट किया तो 1 आया। तो आर कभी भी -1 आया, आर अगर 1 आया तो परफेक्टली पॉजिटिव, आर अगर -1 आया तो परफेक्टली नेगेटिव, आर 0 आया तो नो कोरिलेशन। तो यहाँ पे -1 आया तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा। समझा क्या? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट, द टू रिग्रेशन लाइन्स पासिंग थ्रू द दो रिग्रेशन लाइन जो होता है वो पासिंग थ्रू रिप्रेजेंट मीन्स की रिप्रेजेंट SD, रिप्रेजेंट मीन्स ना, जहाँ पे वो पास होता है उसको अपन मीन्स बोलते हैं, उसको अपन SD थोड़ी बोलते हैं। तो मीन्स आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? मीन्स। क्लियर? 22 तक? हाँ सर। 23 पे आओ। इफ मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज 20 एंड 40, मतलब एक्स बार दिया है 20, वाई बार दिया है 40 एंड द
रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x इज 1.608, मतलब बी वाई एक्स का आंसर इज 1.608। आपको बोल रहे हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x बताने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ y on x आपको बनाना है। इक्वेशन ऑफ y on x का बच्चा लोग फॉर्मूला क्या होता है? सर इक्वेशन ऑफ y on x का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ y on x अगर आपको बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट ना, इक्वेशन ऑफ y on x बनाने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या आपको वाई बार पता है? हाँ सर, वाई बार कितना है आपका 40। व्हाट इज बी वाई एक्स? 1.608 इंटू एक्स माइनस व्हाट इज एक्स बार 20। अब इसको आप ओपन करो, तो ओपन आप करोगे तो y माइनस 40 को कुछ नहीं करना, फिलहाल के लिए उसको ऐसे ही रहने दो। पहले हम इसको ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 1.608x। ये 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 1.608, 20 इंटू 1.608, तो ये कितना हो जाएगा 32.16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32.16। अब ये जो -40 है इसको इधर लेके आए प्लस हो जाएगा, तो y विल बी 1.608x प्लस 40 माइनस 32.16। तो 40 में से 32.16 गया तो 7.84 बचेगा। तो आंसर आएगा y का 1.608x प्लस 7.84, जो मुझे ऑप्शन ए दिख रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझा? हाँ सर, इजी था। देखो आपको मीन दिया है, बी वाई एक्स भी दिया है, तो y on x का आपको इक्वेशन बनाना है। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो y बार की जगह पे 40 डाला, x बार की जगह पे 20 डाला, बी वाई एक्स भी पता है। अब इसको आप अंदर भेजोगे तो ये टर्म आएगा, -40 को इधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। 40 में से 32.16 जाता है तो 7.84 बचता है और ये टर्म बच गया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ सर। 24 पे आओ। इफ़ y इक्वल टू 18x प्लस 5 इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, तो मतलब ये जो है ये इक्वेशन ऑफ y on x है। ठीक है, बहुत इजी सम है, थोड़ा ध्यान से खाली समझना क्या बता रहा हूँ। ये कौन सा इक्वेशन ऑफ y on x? क्या है इक्वेशन? y इक्वल टू 18x प्लस 5, तो ये y on x का इक्वेशन है। तो बी वाई एक्स बोलो क्या आएगा? सर बी वाई एक्स 18 आएगा। अब मुझे पूछा है ये लोग ने बी एक्स वाई का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा है? बी एक्स वाई। कभी भी एक वैल्यू पता है और दूसरा ढूंढना है तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है? 1 अपॉन बी वाई एक्स। बी एक्स वाई का आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन बी वाई एक्स होएगा बी एक्स वाई का आंसर। समझा? तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 18। समझा कि नहीं? या तो आप करो ना, इसको एक्स ऑन वाई मान लो, तो इधर एक्स रहेगा और ये टर्म इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो बी एक्स वाई मिल जाएगा। समझा क्या? जब भी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट नोन है और दूसरा निकालना है तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। बहुत सिंपल तरीका है। तो आंसर विल बी 1 अपॉन 18। क्लियर? नहीं तो दूसरा टेक्निक क्या है, आप इसको एक्स ऑन वाई मान लो इसको, तो एक्स ऑन वाई मानोगे तो लेफ्ट में सिर्फ एक्स रहेगा, बाकी सब टर्म दूसरे साइड जाएगा, तो ये वाई माइनस वाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसके नीचे जाएगा तो 1 अपॉन 18 ही आएगा ना बी एक्स वाई का वैल्यू। हाँ सर, समझा? 24। बहुत ईजी था। 25 पे आओ। When the value of correlation coefficient is प्लस और -1, प्लस और -1 कभी भी आंसर आता है तो R को इंसाइड होता है या को इंसिडेंट होता है। पढ़ा है ना हमने, R अगर 0 आया तो परपेंडिकुलर, R प्लस और -1 आया तो को इंसिडेंट होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझा? 0 आया तो परपेंडिकुलर होता है, 45 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। 26, दो रिग्रेशन लाइन दिया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है। सेम टेक्निक, अज्यूम 2x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? सर इक्वेशन ऑफ y on x। ठीक है, y on x मानते हैं फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन को y on x माना तो क्या आ जाएगा बोलो? सर y on x मतलब लेफ्ट में -5 को रखेंगे, बाकी दोनों टर्म को राइट में रखेंगे। आप अजम्पशन हमेशा ऐसे ही रखना, पहले लाइन y on x दूसरा x on y। मोस्टली तो ये करेक्ट ही होता है, कभी कभी गलत होता है। सर ये आ गया। अब y के आगे कोई नंबर नहीं आना चाहिए तो डिवाइड बाय -5 करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू -2 अपॉन -5 इंटू एक्स
-6/-5। हमें सिर्फ इससे और इससे मतलब है। इसके में क्या नंबर है सर? -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल होके व्हाट इज़ बी वाई एक्स का वैल्यू सर? 2/5। ये आ गया मुझे बी वाई एक्स। सबको ये समझा? हाँ सर। अभी क्या करेंगे? अज्यूम 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x ऑन y है तो लेफ्ट में सिर्फ x रहेगा, तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। बाकी दोनों टर्म राइट में, तो -4y इधर आके 4y और +3 यहाँ पे के -3। अब वापस ये इसके नीचे जाएगा, तो ये इसके नीचे जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/5y -3/5। ये x है और ये y है, तो इसके बीच में जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? bxy। सो व्हाट इज bxy का आंसर? bxy का आंसर इज 4/5। हाँ सर, ये भी समझा। अब वापस क्या करेंगे? वापस हम चेक करेंगे। चेक r² का जो वैल्यू है 1 या 1 से छोटा है। r² मतलब क्या? इसका और इसका प्रोडक्ट, तो 2/5 इंटू 4/5 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 चेक करना है। तो ये ट्रू है, ये 8/25 होता है। 8/25 1 या 1 से छोटा होता है ना? हाँ सर, अवर अजम्पशन इज ट्रू। तो हमारा अगर अजम्पशन ट्रू है तो व्हाट इज़ आर का वैल्यू? सर बाहर का साइन क्या आएगा? सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो बाहर का साइन भी पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा और इसका रूट करना है। अब ध्यान से एक चीज़ समझो, 8/25 मैं क्या करता हूँ? दोनों का रूट सेपरेट कर देता हूँ। मतलब मैं लिखता हूँ प्लस साइन, तो मैं लिखता नहीं हूँ, ये तो समझ में आता है। ऊपर वाले को √8 लिखता हूँ, नीचे वाले को √25 लिखता हूँ। 25 किसका रूट होता है हमें पता है सर? 25 होता है 5 का रूट, तो नीचे 5 आ गया। अब 8 को क्या मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ? हाँ सर। व्हाट इज़ 4 का स्क्वायर रूट? 4 किसका रूट होता है? 2 का, और √2 पता नहीं तो उसको ऐसे लिखेंगे। मतलब ये हो गया 2√2 अपॉन कितना? 5। ये मेरा आर का वैल्यू। व्हाट इज़ आर का वैल्यू? 2√2/5। व्हाट इज़ आर का वैल्यू? 2√2/5। बस बताओ। √8, ये जो 8 है इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये √2 क्या है पता नहीं, तो इसको √2 लिखो, नीचे 5 लिखो। तो आंसर 2√2/5, बिकॉज ऑप्शन ऐसा दिया है, तो आपका आंसर विल बी प्लस 2√2/5। समझा क्या? प्लस क्यों है? क्लियर है, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, तो आंसर विल बी प्लस √8/5। √8 को आप 4 × 2 लिख सकते हो, तो इसके लिए 2√2 अपॉन क्या? 5। समझा? हाँ सर, 26 भी क्लियर है। तो देखो, हर क्वेश्चन में मैंने जहाँ पे भी लाइंस पता नहीं है वही किया है। पहले को y ऑन x माना, दूसरे को x ऑन y। हमारा अगर अजम्पशन सही है तो आगे बढ़ने का, गलत हो गया तो लाइन को स्वैप कर देने का। बस ये सिंपल टेक्निक याद रखो। क्लियर हो गया? 26? हाँ सर। 27 पे आओ। इफ़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इस कितना बोला ये लोग ने? इस 1। मतलब r(xy) जो है वो 1 है। अब मुझे बोला है कि इन दोनों लाइंस का क्या है वो बताना है। तो एक लाइन को आपको u मानना है, u इक्वल टू क्या है? x - 2, ठीक है। और एक लाइन को आपको क्या मानना है? v मानना है। तो इसको हम लोग v मानते हैं, ये u है x - 2। अब आपको करना क्या वो समझो। आपको x को अकेले रखना और बाकी सबको एक साइड में। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? u + 2। समझा? हाँ सर, ये भी क्लियर है। तो ये आ गया मुझे x का वैल्यू, u + कितना? 2। हाँ सर, ये समझा। अभी दूसरे लाइन पे जाते हैं। तो यहाँ से ना मुझे मतलब क्या पता है क्या? मुझे मॉड ऑफ b ढूंढना पड़ता है। तो u क्या के नंबर क्या है? 1 है। तो यहाँ से मुझे b का वैल्यू क्या आ गया? b का वैल्यू मुझे यहाँ से 1 आ गया। ये समझा आपको? हाँ सर। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। जो आपका सेकेंड लाइन है, b समझा गया? ये जो u के बाजू में नंबर है इसको b बोलते हैं। तो ये b मिल गया और एक से d निकालेंगे। अब सेकेंड लाइन लेते हैं, v = -y/2 + 1। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा v = -y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे कुछ मतलब 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -y + 2 अपॉन कितना? 2। हाँ सर, ये भी समझा। अब और क्या करना है? इसको आप 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2v = -y + 2। जैसे यहाँ पे आपने x को अकेला रखा, यहाँ पे आप y को अकेला रखो, तो -y को इधर भेज दो और ये टर्म को यहाँ पे, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2v + कितना? 2। हाँ सर, ये इक्वेशन भी समझा। अब ये जो v के बाजू में नंबर है इसे हम बोलेंगे d। क्या बोलेंगे इसको हम? d। तो d मिल गया कितना? -2।
ये भी समझा? हाँ सर। अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? क्या था फॉर्मूला, याद करो सर। फॉर्मूला था आर एक्स वाई इज इक्वल टू बी इंटू डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ डी इंटू आर यू वी। ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज आर एक्स वाई? सर आर एक्स वाई का वैल्यू इज़ 1। मॉड ऑफ बी क्या है सर? सर बी का वैल्यू क्या है? 1। व्हाट इज़ डी का वैल्यू? सर डी का वैल्यू इज़ -2। नीचे दोनों का मॉड मतलब होता है दोनों का पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 इंटू 1 2 लेने का। यहाँ पे आर यू वी हमें पता नहीं है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस आर यू वी इक्वल टू 1 आया, तो आर यू वी का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो आंसर इज़ -1। अब आप इसके बिना भी कर सकते हो। आपने ये दो इक्वेशन बना लिया। अब आप x और y का साइन देखो क्या है, प्लस प्लस। व्हाट इज u और v का साइन? मैंने ट्रिक बताया था, प्लस माइनस, अपोजिट साइन आया, अपोजिट साइन आया तो आंसर विल चेंज बाय साइन, तो +1 था तो -1 आ गया। आप इसके बिना भी कर सकते हो। मैंने कोरिलेशन में जो बताया वो टेक्निक से भी कर सकते हो, और अगर आपको ये टेक्निक से करना है तो ये मेथड है। क्या ये मेथड? वापस समझो। आपको जो भी इक्वेशन देगा, एक को u मानने का, एक को v मानने का, और आप इस इक्वेशन से x को एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ रखो, तो जो भी u के बाजू में नंबर रहता है उसे हमको b बुलाना है। वैसे ही इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके आप y को एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ, जो भी v के बाजू में नंबर है उसको d बुलाना है। अगर आपको r एक्स वाई से r u v पे जाना है तो फॉर्मूला होता है b इंटू डी अपॉन मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ d इंटू आर यू वी। तो b का वैल्यू 1 था, d का वैल्यू, मॉड मतलब दोनों के पॉजिटिव वैल्यू, तो नीचे 1 इंटू 2 लिखा, पॉजिटिव वैल्यू है करके q। 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस ऑफ आर यू वी 1 आया, तो आर यू वी का आंसर -1 आया। ये एक टेक्निक है। इससे भी इजी टेक्निक मैंने आपको बताया। आप x और y का साइन चेक करो, दोनों पॉजिटिव है, और u और v का आप साइन चेक करो, u पॉजिटिव है, v नेगेटिव है, तो सेम साइन की अपोजिट साइन। सर अपोजिट साइन तो आंसर विल चेंज बाय साइन, तो आंसर -1 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इक्वेशन बनाना ज़रूरी है। हाँ सर, समझ गया, प्रॉपरली समझा। क्लियर? 27? हाँ सर, 28 पे आओ। द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दिया आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। आपको बी वाई एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? बी वाई एक्स का। कैसे करोगे इसको? बी वाई एक्स का वैल्यू निकालना, और 2 लाइन्स दिया है। हाँ, तो कोई भी एक लाइन को सॉल्व करके चेक करते हैं। चलो, कंसिडर 5x इक्वल टू 22 प्लस वाई। अब इस लाइन को है ना, मैं y ऑन x मानूँ कि नहीं मानूँ? एज y ऑन x, ठीक है, चलो एज y ऑन x। तो y ऑन x है, तो लेफ्ट में सिर्फ क्या, एक जगह पे सिर्फ y को रखने का, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 22। y के आज में कोई नंबर है नहीं, तो बी वाई एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 5 तो दिख रहा है, बट ये सही है गलत है चेक करने का, सीधा जोश में आके मार्क नहीं कर देने का। ये बी वाई एक्स मिल गया। अब क्या करेंगे? कंसिडर 64x इज इक्वल टू 24 प्लस 45y एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? x ऑन y। इसको आप x ऑन y मानो, तो लेफ्ट में सिर्फ x 64x वैसे ही है ना ये, तो इसको अभी खाली 64 से आप डिवाइड कर दो, तो x विल बी इक्वल टू 45/64y प्लस 24/64। तो व्हाट इज़ बी एक्स वाई? सर बी एक्स वाई आ गया 45/64। अब चेक करते हैं अपना अजम्पशन सही है गलत है। आई होप हमारा अजम्पशन सही होगा। तो अब हम निकालते हैं वापस चेक। आर स्क्वायर का वैल्यू 1 या 1 से छोटा, आर स्क्वायर मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 45/64। नहीं भाई, हमारा अजम्पशन गलत है। दिस शुड बी लेस देन 1। ये होता है 225/64। 225/64 1 या 1 से छोटा होता है क्या? अजम्पशन फॉल्स। सर अगर अजम्पशन फॉल्स हो गया तो क्या मैं बी वाई एक्स का आंसर ये ले सकता हूँ? नहीं, अपना अजम्पशन फॉल्स हो गया ना। अजम्पशन फॉल्स हो गया तो लाइन को क्या करने का? मैंने बोला लाइन को स्वैप करने का। लाइन को स्वैप मतलब क्या सर? जो फर्स्ट लाइन है वो बी एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और बी एक्स वाई का आंसर क्या होगा? जो भी आंसर है उसका रेसिप्रोकल, तो 1/5। और सेकेंड बी वाई एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, तो 64/45। तो हमारा आंसर इस वाई ऑन एक्स ना, तो 64/45 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? 64/45।
ऑप्शन सी। सर वापस एक बार बताओ। देखो जब भी आप पहले लाइन को y ऑन x दूसरे को x ऑन y मानते हो, आप r चेक करो, r अजम्पशन फॉल्स हो गया। अगर आपका अजम्पशन गलत हो गया तो आपको अपने लाइन को स्वैप करना है, मतलब इसको क्या मानना है x ऑन y और इसको y ऑन x। हमें y ऑन x से मतलब है आंसर कैसे लाने का, वापस गधों की तरह पूरा सॉल्व नहीं करने का। जो भी आंसर है उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल 1/5 आएगा और इसको bxy बुला लेने का, और इसका रेसिप्रोकल 64/45 आएगा, उसको by(x) बुला लो। by(x) पूछा ना तो आंसर विल बी 64/45। समझा? हाँ सर। 29 आपको x ऑन y का इक्वेशन दिया है, बहुत इजी सम है। आपको इक्वेशन ऑफ कौन सा दिया है, x ऑन y। व्हाट इज x ऑन y का इक्वेशन यहाँ पे सर दिया है 3x + 2y = 100। तो 3x x ऑन y तो लेफ्ट में सिर्फ x रहना चाहिए, तो ये ऐसा आएगा। x के बाजू में कोई नंबर नहीं रहना चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो x विल बी इक्वल टू -2/3y + 100 अपॉन कितना 3। तो ये x है, ये y है, तो ये जो टर्म है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम bxy बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, bxy। सो व्हाट इज bxy का आंसर, -2/3। सो bxy का जो सही जवाब है वो है -2/3। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। जब भी लाइन वो खुद बोलेगा कि ये लाइन है तो आपको वही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। 30 देखो, गिवन दैट वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द रिग्रेशन। एक मिनट, ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट सुनो क्या बोला है, वापस पढ़ो क्वेश्चन। गिवन दैट वेरिएंस ऑफ, एक मिनट, मैंने शायद क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है, छोटा सा मिस्टेक हुआ रहेगा। किधर गया, ठीक है, बट हमको बोला है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x दिया है अपने को, आपको x ऑन y का लाइन बनाना है। बाप रे, इससे आपको x ऑन y का लाइन बनाना है, तो कौन सा टर्म किससे इक्वल है, एक मिनट मुझे खाली क्वेश्चन चेक करने दो। हाँ, अब यहाँ पे लोग ने बोला है गिवन दैट वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बट वो क्या है फिलहाल हमें पता नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए। पहले ये जो दिया इससे समझते हैं। हमें अब दिया है इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्या दिया अपने को, इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो क्या दिया ये लोग ने इक्वेशन ऑफ y ऑन x, हम चेक करते हैं। इक्वेशन ऑफ y ऑन x ये लोग ने दिया है y = 40 + 0.5 ब्रैकेट में x - 30। मैं क्या करता हूँ ना, इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करो मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो ये y - 40 हो जाएगा। हाँ सर, इसको ओपन करो आप, ये हो जाएगा 0.5x - 30 × 0.5 करेगा तो 15 आएगा। ये समझा? अब है ना, इसको मैं कंपैरिजन, या तो फिर इसको आप ऐसे ही रखो, इसको आप ऐसे ही रखो चलेगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इसको मैं कंपेयर करता हूँ। कंपेयरिंग विथ y ऑन x का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर, कंपेयरिंग विथ सर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y - y बार इज इक्वल टू by(x) × x - x बार। ये होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैंने 40 को इधर भेजा, अब मैंने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये y है, y बार के जगह पे कितना है 40, तो यहाँ से कंपेयर करके y बार का वैल्यू 40 आ गया। ये x, तो ये x ही है, ये x बार की जगह पे कितना है सर 30, और by(x) क्या आ गया सर, by(x) आ गया 0.5। ये 3 वैल्यू यहाँ से मिल गया। सबको ये समझा? हाँ सर। अब मुझे इन लोग ने पूछा इक्वेशन ऑफ x ऑन y बताने के लिए, तो सर आपने एक टेक्निक बताया था कि अगर एक रिग्रेशन लाइन पता है दूसरा ढूंढना है तो इसका रेसिप्रोकल करने का, तो हम ढूंढते हैं bxy को। कैसे ढूंढेंगे bxy को सर, bxy विल बी 1/by(x). समझा क्या? हाँ सर, तो 1 कितना है 0.5, 1/0.5 करोगे तो आपको ये 2 मिल जाएगा। समझना, कभी भी एक रिग्रेशन इक्वेशन दिया है, उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है, दूसरा ढूंढना है तो आप सीधा रेसिप्रोकल कर दो तो ये 2 आ जाएगा। हाँ सर, ये भी समझा। अब आप बना लो, किसका इक्वेशन पूछा है, इक्वेशन ऑफ x ऑन y पूछा है ना। x ऑन y का फॉर्मूला क्या होता है सर, x - x बार इज इक्वल टू bxy × y - y बार। व्हाट इज x बार का वैल्यू सर, x बार का वैल्यू 30 है, bxy कितना है 2, y बार का वैल्यू 40 है। ये भी समझा? हाँ सर। अब
ऐसा हम लोग को ऑप्शन दिया है कि हम थोड़ा चेक करते हैं। देखो ये -30 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो x का वैल्यू विल बी 30 + 2 × y - 40। अगर ऐसा ऑप्शन दिया तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो करते हैं। देखो दिया लास्ट ऑप्शन x = 30 + 2 y - 40 आएगा। ये ऑप्शन गलत है, डी वाला। इधर ना y है एक्चुअली, गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समझा गया सर? वापस एक बार बताओ। ये लाइन का ना मेरे को लगता नहीं इधर ना मिस्टेक है, तो ये लाइन को आप पढ़ो ही मत, ये कुछ गलत ही दिया है। यहाँ पे लोग ने क्या बोला है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि वेरिएंस जो होता है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ये तो सही है। अब रिग्रेशन लाइंस जो है वो आपको y/x का ये दिया है, तो y/x का इक्वेशन दिखता कैसे है? तो y - y बार = by(x × x - x बार। तो मैंने ये 40 को इधर भेज दिया, तो ये इक्वेशन दिख रहा है y - 40 = 0.5 × x - 30। अब कंपैरिजन किया तो ये y बार होता है, ये x बार होता है और ये by(x) है। ये तीन वैल्यूज मिल गया। अभी मुझे x1y का इक्वेशन चाहिए तो bxy चाहिए। अगर आपको एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पता है, दूसरा ढूंढना है, तो सीधा रेसिप्रोकल करने का, तो 1/0.5 करके 2 हो गया। अब bxy भी मिल गया। आपको x बार पता है 30 है, y बार पता है 40। आप x1y का लाइन बनाओ। व्हाट इज x1y का लाइन? x - x बार = bxy × y - y बार। ये लाइन को हमने सॉल्व किया, ये -30 को इधर लाया तो +30 हो गया। ये ऑप्शन डी से मैच हो रहा था, तो इसके लिए सही आंसर इसका ऑप्शन डी। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, by(x) दिया है, bxy दिया है, rxy। rxy का मतलब होता है r पूछा है। व्हाट इज r का फॉर्मूला? +or - (by(x) × bxy। सबसे पहला चीज़, दोनों का साइन क्या है सर? दोनों का साइन माइनस है, तो बाहर का साइन भी माइनस। नाउ व्हाट इज by(x) -1.6। व्हाट इज bxy -0.4। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 1.6 को आप क्या लिख सकते हो सर? आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो। मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये 16/10 होता है, ये 4/10 होता है। व्हाट इज 16 4 ज़ा 64 और 10 10 ज़ा 100। तो 64/100 का मतलब इसका रूट होता है -0.80। तो r का वैल्यू इज -0.80, मतलब -0.8। समझा गया? बेसिक सम था r क्या होता है। और r का स्क्वायर किया तो क्या बोलते हैं सर? r का स्क्वायर किया तो डिटर्मिनेशन होता है, और (1 - r² किया तो नॉन डिटर्मिनेशन। ये भी आप याद रखना। तो by(x) पता था, bxy पता था, r ढूंढना था। सिंपल फॉर्मूला इसके और आंसर निकाला। क्लियर? 32 पे आओ। 2 लाइन्स दिया है, आर पूछा। ये बहुत बार मैंने सिखाया, फिर से एक बार करा देता हूँ, क्योंकि ये टाइप का सम ही आता है एग्जाम में। अज्यूम, हमारा अजम्पशन सेम रहेगा। फर्स्ट लाइन को हमेशा क्या मानोगे? एज y/x। ठीक है, चलो y/x है तो 5 इसके नीचे आना चाहिए। तो y, क्योंकि y ऑलरेडी एक ही जगह पे, तो y का वैल्यू विल बी 9/5x 22/5। सो व्हाट इज by(x) सर? by(x) आ गया 9/5। ये समझा? हाँ सर, by(x) मिल गया। अब जाते हैं सेकेंड लाइन पे। अज्यूम 20x = 9y + 350 एज इक्वेशन ऑफ कौन सा? x1y। तो x1y है तो लेफ्ट में सिर्फ x रहना चाहिए, बाकी सब उधर जाना चाहिए। ऑलरेडी है x लेफ्ट में, बट 20 को नीचे जाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू विल बी 9/20y + 350/20। तो bxy कितना आ गया सर? bxy आ गया 9/20। दोनों वैल्यूज़ मिल गए। हाँ सर। अब क्या करोगे सर? अब हम r² निकालेंगे। देखो बहुत सिंपल है। अब तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा और बाय हेड भी हो गया रहेगा। अब हम निकालते हैं r का हमको चेक करना है ना, r² शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। r² मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 9/5 × 9/20, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये होता है 81/100। 81/100 1 से छोटा होता है क्या? ट्रू है। ये ट्रू है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? √81/100। और दोनों के वैल्यू पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव आएगा। तो √81/100। 81 का स्क्वायर रूट 9, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 9/10 का मतलब 0.90। तो r का वैल्यू 0.90। व्हाट इज r का वैल्यू? 0.90 होता है r का आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी सही है। समझा गया सबको? हाँ सर। नेक्स्ट 33, ये बहुत अच्छा सम है, ध्यान दो। इफ़ द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ y/x इज y = x + 2, मतलब इक्वेशन ऑफ y/x दिया है। इक्वेशन ऑफ y/x आपको दिया है। y/x का इक्वेशन क्या दिया है लोग ने सर? y = x + 2। मतलब कंपैरिजन करोगे तो by(x) का वैल्यू क्या आएगा? वो by(x) कैसे मिलता है सर? y और x के बीच में जो नंबर है, तो यहाँ पे नंबर क्या है? 1 है, तो by(x) 1 आ गया।
और मुझे क्या दिया है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर दिया है 0.5। मुझे अभी ये लोग ने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर बताने। सो कैसे मिलेगा, आप थोड़ा दिमाग चलाओ। आपको आर पता है और बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स का आर के टर्म में फॉर्मूला है, हाँ सर बी वाई एक्स का आर के टर्म में फॉर्मूला है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। हाँ सर, व्हाट इज बी वाई एक्स 1, आर क्या है 0.5, 0.5 का मतलब हाफ होता है, हाँ सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये हाफ को मैं इधर भेज देगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। क्वेश्चन में इसका स्क्वायर चाहिए तो इसको आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। क्वेश्चन में आंसर जो चाहिए इसका स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करता हूँ दोनों को स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर, सर स्क्वायर का आंसर 4 हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा क्या? हाँ सर बहुत ईजी था। वापस बताओ सर। देखो आपको वाई ऑन एक्स का इक्वेशन दिया है पहली बात तो बी वाई एक्स मिल गया यहाँ से सॉल्व करके, आपको आर दिया है, आपको इसका वैल्यू पूछा है, तो जब भी आर नोन है और बी वाई एक्स का ढूंढना है तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला आर के टर्म में होता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब 0.5 है आर, 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो इसको हाफ लिख दिया मैंने, हाफ इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 मिला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का वैल्यू। मुझे अभी इसका स्क्वायर चाहिए तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आंसर सी आएगा, ऑप्शन सी। समझा 33rd? हाँ सर, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन 34th। आ जाओ 34th पे। ये बहुत इजी चैप्टर है, 34th समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें ना वो लोग ने थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया बट आप घूमना मत, बहुत इजी है। करें स्टार्ट? हाँ सर। देखो क्या बोला ये लोग ने, बोला है द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन्स फॉल्स एट एक्स एक्सिस। तो अगर फॉल्स एट एक्स एक्सिस है ना, तो मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा तो उसका ये मतलब होता है कि जो उसका वाई का वैल्यू है ना वो 0 है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, वाई इक्वल टू 0, और वाई इक्वल टू 0 है इसका मतलब वाई बार भी 0 होगा। रिग्रेशन में एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार और वाई बार है ना, तो वाई बार भी 0 होगा। समझा क्या? पढ़ता अभी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन फॉल्स एट एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा तो उसका वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बराबर है। तो अभी आपको बोला है कि मीन ऑफ एक्सिस 16, एक्स बार 16 है, स्टैंडर्ड दिया आपको वाई ढूंढना है। मैं जब बोल रहा हूँ कि वाई का वैल्यू 0 है तो वाई और एक्स रिग्रेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार और वाई बार ना, तो वाई बार भी क्या होगा, 0 ही होगा। खत्म हो गया सम। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये सब बाकी का डेटा सब फालतू दिया है। जब भी रिग्रेशन लाइन फॉल्स एट एक्स एक्सिस करेगा तो याद रखना y 0 होता है, अगर फॉल्स एट y एक्सिस करेगा तो x 0 होता है। सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, y बार इक्वल टू 0। बोलो समझा? हाँ सर। तो ये कुछ 34 क्वेश्चंस था जिसमें मैंने आपको ट्राई किया पूरा, और मेरे हिसाब से मैंने पूरा रिग्रेशन लाइंस जो चैप्टर है वो पूरा ही कवर अप कर दिया है। अब आपको करना क्या है, इसका भी पॉइंट सेक्शन पढ़ना है अच्छे से, और फिर ये सारे क्वेश्चंस आप बैठ के एक एक करके सॉल्व करो, और कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसको भी सॉल्व कर लो, और ये चैप्टर भी आप पक्का कर लो। तो आपका कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो इसके लिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट बनाया है, बट मैं कोशिश करूँगा जितना चैप्टर्स पॉसिबल उतना मैं अपलोड करने का आप लोग के लिए। सो be with me, share this with your friends if possible, and like, share and subscribe। मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड डे, हैप्पी दिवाली।